स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज कुछ शब्दों में प्रारंभिक आशीर्वाद व्यासपीठ से कुछ शब्द। हाँ जी। शुद्ध तेज स्वरूपं च भक्तानुग्रह विग्रहम् अतीव कमनीयं च श्यामरूपं नमाम्यहम्। परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरं सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्। नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्। प्रेम से बोलिए श्री रमण बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबसे पहले भगवान रमण बिहारी जी जो कि हमारे हृदय में आह्लाद उत्पन्न करते हैं, रस की वर्षा करते हैं, अमृत की वर्षा करते हैं, प्रेम की वर्षा करते हैं। पूरा विश्व जिसकी रस माधुरी, आनंद माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, सौगंध्य और कमनी माधुरी से सराबोर रहता है, पूरा विश्व प्रभावित रहता है और जिनके आकर्षण से पूरा विश्व वृंदावन और रमण रेती की ओर आकर्षित होता है, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिस धरा पर विराजमान है ये सामान्य धरा नहीं है। ये वह धरा है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ में मित्र भाव से नाना प्रकार के लीला विहार करके इस रेत को वैकुंठ से भी अधिक महत्व दिया है उसकी रज को। ऐसी रज पर आप विराजमान हैं। मैं इस रज को भी प्रणाम करता हूँ और आप सभी का मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि ऐसी पवित्र धरा के ऊपर आपको आज बैठने का अवसर मिला है। आप सब धन्य हैं। पूज्य चरण महाराज जी तो केवल ब्रज का ही नहीं, भारतवर्ष का ही नहीं, पूरे विश्व की हमारी महिमा को प्रकट करने वाले हमारे विश्व का गौरव हैं। ब्रज का गौरव ऐसे ही नहीं मिल जाता है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदन ही न वने वने। प्रत्येक वन में चंदन नहीं होता, प्रत्येक पहाड़ों के ऊपर माणिक्य नहीं होता और प्रत्येक गज में मौक्तिक नहीं होता। साधवो नहीं सर्वत्र, इस प्रकार की साधुता प्राप्त करना जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जब पुण्य एक साथ उदय होते हैं तब ऐसे महापुरुष के हमको दर्शन होते हैं। और श्रीमद् भागवत तो आप जानते हैं भगवान का वांगमय विग्रह है। यदि भगवान श्री कृष्ण को देखना है तो भागवत स्वयं वांगमय विग्रह है। भागवत के दर्शन करो और भगवान के अंग अंग के दर्शन करो। और जब कभी जिस श्रीमद् भागवत के अंदर निर्गुण निराकार की चर्चा भरपूर है, निर्गुण साकार की भी चर्चा भरपूर है, किंतु श्रीमद् भागवत एक अद्वितीय दार्शनिक ग्रंथ है जो अलौकिक है और ये भक्ति दर्शन ग्रंथ है और ये भक्ति को सर्वोपरि मानता है। ऐसी भक्ति के एक एक शब्द को जिस प्रकार बादल समुद्र के खारे पानी को अपनी तरफ सोच लेता है और अमृत जैसा बनाकर बरसाता है, तो कठिन से कठिन विचारों को, कठिन से कठिन प्रसंगों को महापुरुष लोग अपनी अमृतमयी वाणी से हम पर अमृत वर्षा करते हैं, हमारे जीवन को धन्य करते हैं।
जब ये शब्द हमारे कानों में प्रवेश करते हैं तो प्रविष्टौ कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहाम। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब ऐसे महापुरुष की वाणी जो हमारे कानों के मार्ग से हृदय तक पहुंचती है तो धुनोति शमलम कृष्ण। क्या कमाल हो जाता है, एक एक शब्द जब कर्ण के मार्ग से हृदय में जाता है और भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ जब हृदय में उतर जाते हैं तो चुपचाप नहीं बैठते हैं। धुनोति शमलम कृष्ण। जिस प्रकार कोई धोबी कपड़ा धो धो के मल को निकाल देता है, ऐसे भगवान श्री राधा कृष्ण हमारे हृदय में बैठकर और हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों को धो धो के निकाल देकर हमको निष्पाप कर देता है, अपने पास बुला लेता है। ऐसी ये श्रीमद् भागवती कथा हमारे लिए बहुत ही अद्यतन है, सुंदर है। इस वातावरण को देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि महाराज श्री में कितना आकर्षण है, महाराज जी की सामाजिक सेवाओं में कितना प्रभाव है, महाराज श्री की तपस्या का कितना प्रभाव है कि जिनके दर्शन मात्र से, जिनके सानिध्य मात्र से हम लोग कृत्य हो जाते हैं। और मैं देखता हूँ शायद कहीं बैठने की भी जगह नहीं बची है, सब खचाखच भरा हुआ है। लगता है कि आप सब लोग एक अधिकारी श्रोता हैं और महाराज श्री के शब्दों से आपको मार्ग प्रशस्त होगा, आपका जीवन धन्य होगा। छोटी सी बात कहकर मैं विराम लेता हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत एक भक्ति दर्शन का ग्रंथ है। तो भागवत स्वयं बोलती है कि अकामो व सर्व कामो। कहते हैं कि कोई आप अकाम हैं, सकाम हैं, निष्काम हैं, मोक्ष काम उदारधि। यदि आपकी मोक्ष की भी कामना है तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परः। आप भक्ति में तीव्रता लाइए। जिस प्रकार द्रुतस्य भगवत धर्माधाम गताः, गंगा जी में जब बाढ़ आती है तो बड़ी बड़ी चट्टानें घसीट के ले जाती है और उनको चूर चूर करके रेता बना देती है। पानी इतना कोमल होने के बाद भी जब गति बढ़ती है तो पानी में इतनी ताकत बढ़ जाती है कि पत्थरों को भी टुकड़ा चूर चूर कर देती है, इसको रेत बना देती है। यदि आपके भीतर भी चाहे वो नाम स्मरण हो, चाहे वो भागवत श्रवण हो, यदि आपके जीवन में भक्ति उतरी है और इस भक्ति का वेग बढ़ा है तो भक्ति के वेग में, कहते गंगा के वेग में पत्थर टुकड़े हो जाते हैं, भक्ति के वेग के अंदर आपके भीतर का अभिमान, आपका अहंकार, आपके भीतर जो राग द्वेष आदि है, कहते अहंकार की चट्टानें टूट टूट कर चूर हो जाती हैं। हम निरहंकार हो जाते हैं, हम निरअभिमानी हो जाते हैं। और ऐसे निरअभिमानी निरअहंकारी भक्त को परमात्मा स्वयं अपने आलिंगन करते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं। मैं समझूंगा कि महाराज जी की कथा के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन होगा, हम बदल के जाएंगे। जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो मिट जाएंगे और हम नए परमात्मा की तरफ आध्यात्मिक संस्कार देकर और हम एक अच्छा वातावरण बनाएंगे, अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे, अपने आप को राधा कृष्ण के भक्त बनाएंगे। यदि जीवन ना बदला तो केवल कथा सुनने से बात नहीं बनती है। तो मैं आशा रखता हूँ कि महाराज श्री की कथा के द्वारा आपका जीवन बदल कर परिवर्तन होकर आप अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे।